अगर किसी को एक शूरवीर का परिचय देना हो तो कहानी के खलनायक का इतिहास कहिए। कहानी का नायक अपने आप शूरवीर बन जाएगा। रामायण के इस इतिहास को समझने के लिए हमें पहले दशग्रीव यानी रावण को समझना होगा। ये जानना होगा कि श्री राम और वानरों का जन्म रावण के अंत के लिए ही हुआ था। इससे हमें ये तो पता चलता है कि रावण कुछ साधारण दैत्य नहीं, ऋषियों में श्रेष्ठ सप्त ऋषियों में से एक ब्रह्म ऋषि यानी ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ पद, उस ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य का पौत्र था रावण। तो राक्षसी रथ कैसे है दशशीष, यही सवाल है। विश्व विजेता का जन्म भी एक चाल है। त्रेता युग के काल में ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के पुत्र वैश्रवा बड़े विद्वान और अपने तपबल कारण प्रसिद्ध थे। राक्षस राज सुमाली ने चाल चली और जाना राक्षस अभिज्ञान से वृद्ध थे। सुमाली ने अपनी पुत्री राजकुमारी कैकसी को दिया आदेश, देवता घुटनों पर आए और राक्षस ज्ञानी हो, दिया उद्देश्य। महर्षि वैश्रवा की सेवा करो राजकुमारी, तुम्हारा यह कार्य नीति बदल देगा हमारी। वैश्रवा तुम्हें प्रसन्न होकर वरदान दे, तभी तुम पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। इसका परिणाम होगा असुरों का स्वर्ग लांघना। और ऐसा ही हुआ। महर्षि वैश्रवा ने राजकुमारी कैकसी को वर दिया और उस वर में मिले पुत्र ने, जो ब्राह्मण ही था, उसने ब्राह्मणों के खून से पृथ्वी लोक भर दिया। उस दैत्य का असली नाम दशग्रीव था, जिसे आज हम रावण मानते हैं। कैलाश की कथा सबको ज्ञात है और उसी कथा कारण दशग्रीव आज रावण नाम से विख्यात। रावण अर्थ दहाड़ना, वो गर्जना जिससे सब डगमगाए। ये नाम कोई अभिमान से नहीं, पीड़ा से निकला। आदि कवि वाल्मीकि बताए, जो नाम युवाओं में प्रसिद्ध है, जो खूब लोगों ने भी अपनाया, वास्तव में वह उस दैत्य के अहंकार और मूर्खता से आया। कहानी यही नहीं रुकती। एक शिव भक्त जो शिव को उठाने चला, उसके विषय एक और सत्य आदि काव्य में मिला कि शिव तांडव स्तोत्रम रावण ने कभी गाया ही नहीं। कुछ भी संबंध हो लंकेश का स्तोत्रम से, आदि कवि ने यह बताया ही नहीं। किंतु यह अवश्य कहा कि दशानन बलात्कारी था, अपनी पुत्र समान बहू की इज्जत लूटने वाला दुराचारी था। रामायण का इतिहास वाकई अद्भुत है। यहाँ हर एक चरित्र का विस्तार है, किंतु ये असल में थे कौन जो बने अधर्मी समय के साक्षीकार हैं। ये सूर्य थे या ताप थे, ये वर थे या श्राप थे। अब ये कथा जगदीश्वर की है। लक्ष्मीपति श्री विष्णु के वैकुंठ में दो द्वारपाल, जय और विजय। एक दिन ब्रह्मपुत्र सनकादिक वैकुंठ आए, हरि के दर्शन विषय। यद्यपि सनकादिक थे तो ब्रह्म ऋषि, किंतु उनका रूप बालावस्था का था, जिसे देख जय विजय ने बालक समझकर ही उन्हें रोक दिया। श्री विष्णु के दर्शन करने से परम भक्तों को टोक दिया। सनकादिक ने अपना अपमान जाना, अब ऋषियों के सर पर क्रोध डोले। क्रोधित ब्रह्मपुत्र श्राप देते बोले, जिस हरि के निकट रहकर तुम्हें अभिमान आया, उन लक्ष्मीपति की ना तुम समझोगे माया। यह हमारा श्राप है तुम धरती पर राक्षस जन्म पाओगे। जिस जगदीश के प्रिय हो, उसी श्री हरि से दूर हो जाओ। फिर जगदीश आए, ऋषियों को किया प्रणाम और कहा, जय विजय तुमसे भूल हुई है, भुगतना होगा परिणाम। क्षमा करना प्रभु, कोई तो मार्ग शेष होगा, आपके बिना हमारा कैसा ही वेश होगा। जय विजय, ब्राह्मणों का श्राप छूटे बाण की भांति है, बूंद से भी क्या सूर्य की अग्नि बुझ जाती है। किंतु एक उपाय निकला और श्री हरि ने द्वारपालों को चुनाव करने कहा। पहला, 7 जन्म भक्त बनकर धरती पर रहा। दूसरा, 3 जन्म मेरा शत्रु बनना होगा।
जहां तुम्हारा कल्याण मेरे हाथों होगा। जय विजय ने कम जन्म जानकर शत्रु बनना स्वीकार किया और श्री हरि की लीला को विस्तार किया। जय विजय का पहला जन्म सत्य युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षस, वो जिनसे डरते सब जीव पशु, और इन्हीं द्वारपालों की युगों की कहानी थी शेष। त्रेता युग में जन्म लेते हैं कुंभकर्ण और लंकेश। इससे ये तो पता चलता है कि दशरथ कोई साधारण नहीं था जीव। कैसा चरित्र था उसका, था वो कैकसी का पुत्र रावण या वैश्रवा का पुत्र दशग्रीव।